तो नहीं मानते हैं तो सिर्फ व्यापार की दृष्टि से अगर कोई अगर लेके चलेगा तो हम नहीं मानेंगे। और हम उस आकृति को नहीं मानते। अगर आकृति को मानते हैं तो आप लोग से बहुत भारी गलती होता है। अब एक एग्जाम्पल देते हैं, इस मंदिर में देखें, वैष्णो देवी और बजरंगबली का मूर्ति है ना, उसमें एक स्त्री है और एक पुरुष है, देख रहे हैं मंदिर में। लेकिन वहाँ पर सेवादार क्या है, सिर्फ ब्राह्मण पुरुष। और मंदिर में लोग स्त्री को वर्जित कर देता है जाना। अगर स्त्री को वर्जित है जाना तो सबसे पहले देवी को वहाँ से हटाइए जिसका पूजा कर रहे हैं। ये तो औरत है ना है। और अगर औरत है तो वहाँ सेवादार में स्त्री को बिठाइए। काहे कि पूजा जिंदे का होता है कि मारा हुआ का होता है, सो बताइए। जिंदा का होता है। तो पत्थर को आप लोग जिंदा मानते हैं? वहाँ तो पत्थर ही ना है। हाँ? और अगर पत्थर को जिंदा मानते हैं तो जिंदा जब हो गया, लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो जिंदा हुआ इसका मतलब है कि आम इंसान में जितना चीज़ होना चाहिए वो सब होता है उसमें। स्नान, श्रृंगार, भोजन, तो ये सब ब्राह्मण जी किस अधिकार से करते हैं? वो देवी को क्या मानते हैं? माँ मानते हैं, बहन मानते हैं, बेटी मानते हैं, क्या मानते हैं? कुछ तो मानते होंगे ना। अगर माँ मानते हैं तो क्या उसका घर में बहन चाहे बीवी चाहे माँ नहीं है, बेटी नहीं है, उसको सेवादार के रूप में रखे? वो माँ का श्रृंगार किस अधिकार से करता है? मार्गदर्शन के रूप में वहाँ रहता है। जैसे डॉक्टर अपना रखता है ना सेवादार, नर्स रखती है ना, वो वहाँ पर रखता है सेवा के लिए। और स्त्री का आना जाना एकदम मान्य रखता। तो यहाँ तो बड़ा बड़ा जगह पे तो ये सब अमान्य है ना। तो हमको इस सब से नफरत है, इसी में हमको बदलाव करना है। या तो मंदिर से आकृति हटाइए और शिवलिंग बिठाइए। शिवलिंग में क्या है ना कि स्त्री पुरुष दोनों का भाग है, गौर से देखिए उसको। और वो इस सृष्टि में आप हम लोग का क्या बोलते हैं, ये चिन्ह है, वो प्रकृति चिन्ह है, ठीक है। और वो आप किसी भी धर्म से क्यों नहीं, क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, हर धर्म के लोग उससे जुड़ा हुआ है। चाहे हर जीव में वो चीज़ बसता है, बिना उसके सृजन हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमको उस आकृति को मान देंगे तो वहाँ कोई भी आना जाना होगा। इसलिए हम शिवलिंग को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और कालकी को आगे लाने के लिए उसके लिए एक ध्वज निर्माण किए जो आज आप लोग पकड़े हैं। तो इस ध्वज को आज समझ लीजिए कि ये युद्ध का शुरुआत समझ लीजिए, नहीं तो जस का प्राप्ति के लिए हम इसको जगह जगह फैलाएंगे। आज देखिए राम का मंदिर बना, उसका उद्घाटन के लिए झंडा नहीं चाहते हुए भी लोग सब जगह लगाया ना। तो हम तो ये प्रकृति इस युग का जो है हार जिसको लेना है उसके लिए हम प्रचार कर रहे हैं। भार तो लास्ट में हम ही लेंगे चाहे जो भी हो, ताकि सारा तो हमारा ही उपाय है कि अवतार हो चुका है। तो इसके लिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं। तो आप लोग हमारा साथ दिए, इतना देर तक बैठे, समझे बात को। और इसी बात को अगर आप लोग आम आदमी तक पहुंचाते हैं, अगर ये बात अच्छा लगा है तो बदलाव करना है। हम तो मंदिर के लिए भी ये सब कुछ के लिए माँ से नहीं, कितना समय से हम प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ पर अन्याय हो रहा है। अगर मंदिर में माँ है तो अकेले मेरा माँ नहीं है, सबका माँ है ना, तो हमको माँ का अपमान नहीं देखना है, वहाँ हमको सुधार चाहिए। या तो शिवलिंग बिठाइए नहीं तो आकृति हटाइए, दो में से एक का। और शिवलिंग भी बिठाइए तो सेवादार में वहाँ पर स्त्री को ही रखिए, ताकि स्त्री कुछ भी हो वहाँ ठीक से काम करवाएगी पूजा पाठ। लेकिन हमको पूजा पाठ भी नहीं, पूजा पाठ क्या है ना, सेवा को बोला जाता है पूजा। और सेवा ही सबसे बड़ा पूजा है, एक दूसरे का सेवा सत्कार। क्या है कि सारा ईश्वर तो आदमी का शरीर में ना बसता है, दिमाग में बसता है। तो एक दूसरे को अगर सुख दुख बांट रहे हैं तो उसी में ना ईश्वर आपका खुश हो रहा है। कुदरत तो रग रग में ना ईश्वर का शक्ति मार के भेजता है, किसी में आंशिक है